हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन एक सामाजिक संरचना है जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस संगठन की स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, ना ही किसी उद्देश्य के लिए की जाती है। इसकी स्थापना पारस्परिक संबंधों, रुचियों तथा समान हितों के कारण प्राकृतिक रूप से हो जाती है। इसमें लिखित नियम एवं कार्यविधि नहीं होती। अनौपचारिक संगठन में ना तो कोई नियम बनाए जाते हैं, ना ही कोई कार्यविधि, कार्य करने की कोई प्रणाली का गठन किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मित्रता, सहयोग की भावना से होती है, जिससे अचानक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के जस्ट विपरीत होता है। औपचारिक संगठन की स्थापना किसी व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्यों का या मानव शक्ति का एक समूह होता है, जिसे उसके उत्तरदायित्व तथा अधिकारों का ज्ञान होता है और जिनके अनुरूप वह कार्य करता है। जबकि अनौपचारिक संगठन बिना किसी व्यापारिक उद्देश्य के बनाया गया संगठन होता है। यह एक समाज का हिस्सा होता है और यह मित्रता और सहयोग की भावना से तैयार किया जाता है। It is a social structure. It is made to fulfill the personal need. This organization is made without any purpose. The organization is made with relationship and by nature. This organization is not made with a proper planning. It does not follow the rules and regulation of the business. In this organization, friendship and help to one another found. अनौपचारिक संगठन का अर्थ जानने के बाद इसकी विशेषताओं पर डिस्कस। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं। यह जो शब्द है अनौपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस संगठन का निर्माण मित्रता और सहयोग की भावना से होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेड विद द स्पिरिट्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड हेल्प। अनौपचारिक संगठन में मित्रता का भाव पाया जाता है, सहयोग की भावना पाई जाती है, जिसके लिए इस संगठन का निर्माण किया जाता है। सेकंड, इस संगठन के निर्माण में प्रबंध की भूमिका नहीं होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मेड बाय मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि औपचारिक संगठन का निर्माण व्यापारिक प्रबंध के द्वारा किया जाता है, जिसमें उच्च प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनके द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है तथा कर्मचारियों के अधिकारों एवं दायित्वों का भी निर्धारण किया जाता है, जिनके अनुरूप कर्मचारी कार्य करते हैं। जबकि अनौपचारिक संगठन में प्रबंध की भूमिका नहीं होती है। यह ग्रुप अपना आप स्वयं ही तैयार हो जाता है। इसे बनाने में प्रबंध का कोई योगदान नहीं होता है। थर्ड है, इस संगठन में अधिकार और दायित्व का निर्धारण नहीं किया जाता। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर नॉट शोन। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अनौपचारिक संगठन में मानव शक्ति को, मैनुअल लेबर को उसके अधिकार और दायित्वों का निर्धारण नहीं कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक संगठन
एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि औपचारिक संगठन एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जो व्यवसाय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, जबकि अनौपचारिक संगठन सामाजिक व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई एक सामाजिक संरचना है जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वही है जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे। इसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इट इज़ मेड टू फुलफिल द पर्सनल नीड। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संगठन में प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होता है। एवरीवन इज़ फ्री टू गिव हिज सजेशन। औपचारिक संगठन में किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता, मत प्रदान करने का अधिकार नहीं होता, जबकि अनौपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है, इस संगठन में सुझाव चारों दिशाओं से प्राप्त होते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द सजेशन आर गिवन ऑल अराउंड। यह एक व्यक्तियों का झुंड होता है जो अलग अलग दिशाओं से कार्य करता है। इसे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर द्वारा हम समझेंगे। ए एक व्यक्ति जो मिडिल में है, उसी के बराबर में बी जो अपने विचार प्रस्तुत करता है, सी, डी, ई, एफ। ये सभी व्यक्तियों का एक समूह है। किधर से कौन सा विचार आ रहा है इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। सभी अपने अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र हैं। चारों दिशाओं से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसे हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं, जिसका कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता, ना ही कोई मेन ऑब्जेक्ट होता है, ना ही कोई प्रॉपर सीक्वेंस होता है। यह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संगठन को अंगूरी लता संगठन भी कहते हैं, द ग्रेप वाइन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मीन्स होता है अंगूर के गुच्छे। तो अंगूर के गुच्छे, जो अंगूर की बेल होती है, आपने कभी देखा होगा, उस बेल में इस तरीके से झुंडों का निर्माण होता है। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं अनौपचारिक संगठन में भी जो विचार प्रस्तुत होते हैं वो झुंडों के रूप में होते हैं, जिनकी कोई ना तो कोई दिशा होती है, ना ही कोई उद्देश्य होता है। इस तरीके से इसे अंगूरी लता संगठन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अनौपचारिक संगठन का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम अनौपचारिक संगठन के गुण और दोष, मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।